दोस्तों, अभी हम जिस युग में जी रहे हैं, पुराण और शास्त्रों के अनुसार इसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग से पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें है त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था और सतयुग का भी। हम पुराणों को माने तो कलयुग का भी अंत एक न एक दिन जरूर होगा। कलयुग से जुड़ी कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में ही पांडवों को बता दिए थे। इसके साथ ही कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी बताए थे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। जब महाभारत में पांडवों ने जुए में हर चीज हार जाने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हमने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया था, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, द्वापर अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो भी हो रहा है वह सब आने वाला कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं और उसका इतना भयंकर परिणाम, जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी पहले वन में जाइए, वन में जो कुछ भी दिखे वापस आने के बाद हमें बताइए, उसी आधार पर मैं आप सभी को कलयुग की गति को बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वन में अलग अलग दिशा में चल पड़े। फिर शाम होने पर पांचों भाई वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। पांचों भाई वन की चीजों को देखकर अंदर ही अंदर व्याकुल थे और अपने अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक एक कर प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। तो सबसे छोटा होने के नाते सहदेव ने सबसे पहले अपने प्रश्न रखा। सहदेव ने देखा, हे माधव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि जंगल में 7 कुएं थे। चारों तरफ के कुएं में पानी था, परंतु बीच वाले कुएं में पानी नहीं था। बीच का कुआं अन्य 6 कुओं से गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। ऐसा क्यों। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सव में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे, किंतु भूखे को खाना खिलाने में उन्हें कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी लोग देखते ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य है, कलयुग में अन्न का भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस बात को सुनकर सहदेव कुछ पल के लिए दुखी हो जाते हैं, परंतु इस सत्य से मुंह भी नहीं फेर सकते। इसके बाद भीम बहुत उत्सुक थे अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, बताओ भीम सिंह, आपने वन में क्या देखा। तब भीम बताते हैं, हे माधव, मैंने वन में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि उस बछड़े के शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उस बछड़े की शरीर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कलयुग में अपने माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर इतना प्यार लुटाएंगे कि उसका कभी भी विकास नहीं होगा। कलयुग में माँ के ममता अपने बेटे को इतना बांध कर रख देगी कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी के बेटा अपने घर बार छोड़कर साधु बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जब अपना ही बेटा घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाएगा तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा रोएंगे, विलाप करेंगे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं, मनुष्य को ये समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे अमानत नहीं है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। फिर इसके बाद अर्जुन बोले, हे माधव, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी की पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वो पंछी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वो ज्ञान के चर्चा तो करेंगे पर उनके आचरण राक्षसों जैसा होगा। कलयुग में चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि हमेशा दूसरों के धन और पद पर रहेगी। फिर अर्जुन के बाद नकुल ने अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए नकुल ने बोला, हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान पर्वत से गिर रहा था। बड़े से बड़े वृक्ष उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श ही चट्टान पर जैसे ही पड़ा, वो चट्टान उसी जगह पर रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में
इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसका जीवन पतन हो जाएगा, लेकिन उसकी पतन को धन रूपी वृक्ष भी नहीं रोक पाएगी। और हरि नाम का एक छोटा सा पौधा व्यक्ति के जीवन को पतन को रोकने के लिए सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। फिर इसके बाद युधिष्ठिर की बारी आई। तब युधिष्ठिर बोले, हे माधव, मैं वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका अर्थ क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोग ही राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, इनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और होगा। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये लोग केवल अपने हित की ही बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग के बारे में बता दिए थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।